जय हिंद दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से कहां-कहां पर हैं तथा साथ ही इसमें से 18 में से 11 को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो ये 11 मान्यता प्राप्त कौन-कौन से हैं सभी अपन देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ, अगर ये आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं भूलोगे। चलो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो पहली चीज़ है दोस्तों, मैं आपको इस प्रकार से 4 चीज़ें लिखी हुई है मैंने, उसके माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँगा ताकि आपको याद हो जाए। जैसे पहली चीज़ आपकी यहाँ पर देखेंगे एप्स, है ना, ये ट्रिक है अपनी, APPS। तो ए से अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है, पी से पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, और फिर पी से पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, फिर एस से सिमलीपाल जो कि ओडिशा में है। तो दोस्तों सिर्फ आपको एप्स याद रखना है और चारों नाम याद हो जाएंगे। आप दोहराओ, ए से अचानकमार अमरकंटक, पी से पंचमढ़ी, पी से पन्ना और एस से सिमलीपाल। और इनको याद रख लो, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पन्ना पंचमढ़ी और अचानकमार अमरकंटक तीनों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना इन चार जो दिए गए हैं, इन चारों में से आप जो स्टार लग रहा है देखेंगे, ए वाले पर स्टार लग रहा है, फिर सेकेंड वाले पंचमढ़ी पर स्टार लग रहा है, पीछे देखो, फिर नीचे पन्ना को छोड़कर एस सिमलीपाल पर स्टार लग रहा है। यानी कि जिन पर स्टार लगाया है दोस्तों, उनको क्या है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी कि इन चारों में से सिर्फ एक पन्ना को जो है, जो पन्ना मध्य प्रदेश में है, इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। बाकी इन तीनों को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखना, यानी कि पन्ना मध्य प्रदेश है, ये 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो पन्ना मध्य प्रदेश है। और सिर्फ पन्ना इसमें से क्या है, इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई, बाकी इन तीनों को क्या है, यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली ट्रिक है अपनी सनम। क्या नाम है? सनम, SNAM। एस से शेषाचलम जो कि आंध्र प्रदेश में, एन से नीलगिरी जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों के बीच पड़ता है, फिर ए से अन्नामलाई जो कि केरल तमिलनाडु के बीच पड़ता है, और एम से मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको आसानी से याद कर लेना है, एस से शेषाचलम, एन से नीलगिरी, ए से अन्नामलाई और एम से मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अब यहाँ भी देख लो दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने स्टार लगा दिए गए हैं। यानी कि शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश, उसको यूनेस्को की मान्यता प्राप्त नहीं है। बाकी ये जो तीन हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और मन्नार की खाड़ी, इन तीनों को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखें कि नीलगिरी अपने यहाँ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपने पहले याद करा एप्स, फिर सनम, और अब अपन आते हैं आगे कमंडस। पहला एप्स याद करा, फिर सनम, फिर कमंडस। कमंडस में भी ऐसे नाम याद रख लो आप, KMNDDS। के से कंचनजंगा, एम से मानस, एन से नोकरेक, डी से दिहांग दिबांग, फिर डी से डिब्रू साइकोवा, फिर एस से सुंदरवन। दोस्तों आपको ये नाम और जो जिस प्रदेश में है वो भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे सुंदरवन कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। डिब्रू साइकोवा कहाँ पर है? तो असम में है। दिहांग दिबांग कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक कहाँ पर है? तो मेघालय में। मानस कहाँ पर है? तो असम में। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। ठीक है, इस प्रकार से याद है। और याद करने के लिए आप कोई अपनी ट्रिक भी अपना सकते हैं। जैसे मैंने याद रखा है नोकरेक मेघालय में कैसे है, तो मेरे दिमाग में रखा कि एक मेघा नाम की लड़की है, उसका नाक जो है, नाक नोकरेक, तो नाक थोड़ा ऐसा हो रहा है, तो अपन सोच लो कि नोकरेक मेघा का नाक चपटा, ऐसा कुछ भी समझ लो। तो इस प्रकार से नोकरेक मेघालय, इस प्रकार से आप कुछ भी करके याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको, आप इस प्रकार से आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कंचनजंगा सिक्किम में है, मानस असम में है, नोकरेक मेघालय में, दिहांग दिबांग और डिब्रू साइकोवा तो असम में, और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, कंचनजंगा जो सिक्किम में उस पर स्टार लगा हुआ है, फिर नोकरेक मेघालय में उस पर स्टार लगा हुआ है, फिर सुंदरवन पश्चिम बंगाल इस पर स्टार लगा हुआ है। यानी कि ये तीनों जो हैं क्या है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो आप सिंपल सा इसको याद कैसे रखेंगे, पहले के को आपको है, फिर एम छोड़ देना, फिर एन याद रख लेना, फिर डबल डी उसको छोड़ देना, एस, यानी कि एक एक छोड़कर याद रख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। पहले के तो मान्यता मिली हुई है के ने कंचनजंगा को, फिर मानस को नहीं मिली है, फिर नोकरेक को मिली हुई है, लेकिन दिहांग दिबांग और डिब्रू साइकोवा को नहीं मिली है। दोनों डी को छोड़ देना, फिर एस सुंदरवन को मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट अपना है KCNG। CNG होती है ना, उसके आगे लगा दो KCNG, है ना। तो के से मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखने के लिए मैंने बनाया है। के से मतलब है कच्छ का रण, और सी से मतलब है कोल्ड डेजर्ट, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे शीत मरुस्थल, और एन से मतलब है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में, और जी से मतलब है ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये चारों आप याद कर सकते हैं। KCNG, के से कच्छ का रण, सी से कोल्ड डेजर्ट, एन से नंदा देवी और जी से ग्रेट निकोबार। दोस्तों इनमें से आप देखेंगे ऊपर वाले जो कच्छ का रण और कोल्ड डेजर्ट है, इनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन नीचे आप देखेंगे दोनों पर स्टार लगा हुआ है। नंदा देवी उत्तराखंड और ग्रेट निकोबार, इन दोनों को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, ये तो मैंने आपको इस प्रकार से याद करवा दिया दोस्तों। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक मैप पर, यानी कि मानचित्र के माध्यम से इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलो चलते हैं मैप पर।
देखो दोस्तों, आप बीचों बीच में देखेंगे, इंडिया के बीचों बीच में देखेंगे तो आपको दिखेगा एप्स, मैंने वहीं पर मैप में लिख दिया गया है एप्स। तो एप्स में आप देखेंगे ए से क्या है, वही अचानक मार अमरकंटक, पी से क्या है पंचमढ़ी, फिर पी से क्या है, याद करो दोस्तों, पी से क्या है पंचमढ़ी के बाद पन्ना है ना, इनकी अमरकंटक, पंचमढ़ी, पन्ना और एस से सिमलीपाल। तो इसमें इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, इन चारों में से 3 को मान्यता प्राप्त है तो एक को मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो किसको नहीं है, पी से, यूँ समझ लो गाँव में बोलते हैं पी से पन्ना दो, यानी कि पी को पन्ना दिया अपनों ने, यानी कि उसका शादी कर दिया, यानी कि उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, बाकी तीनों को मान्यता प्राप्त है। APPS यानी अमरकंटक को मान्यता प्राप्त है, पी से पंचमढ़ी को मान्यता प्राप्त है, लेकिन पी से पन्ना दिया है इसको अपनों ने ना, मालूम बोलते हैं ना पन्ना दो नाम है, यानी पी से इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। और एस यानी सिमलीपाल, इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये ऊपर वाले जो हैं APP यानी कि ए यानी अमरकंटक, पी से पंचमढ़ी और पी से पन्ना, ये तीनों तो मध्य प्रदेश में, लेकिन एस सिमलीपाल आपका ओडिशा में पास में आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों एप्स। इसके अलावा आप देखेंगे सनम में आप क्या देख रहे थे, सनम में एस से शेषाचलम, एन से नीलगिरी, ए से अन्नामलई और एम से मन्नार की खाड़ी। तो ये सनम जो है ये भी आप देख सकते हो, नीचे देखो आप भारत के नक्शे में नीलगिरी देख रहे हो आप नीचे, नीलगिरी में क्या देख रहे हो कि यहाँ पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों के उस पर पड़ता है, ठीक है। फिर मन्नार की खाड़ी नीचे मन्नार की खाड़ी भी दिया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, शेषाचलम जो कि आंध्र प्रदेश में दिया गया है, ठीक है। और अन्नामलई जो है नीचे की ओर दिया गया है, जो कि आप देखेंगे केरल और तमिलनाडु दोनों के मध्य में पड़ता है, ठीक है। तो आपने देख लिया एप्स और आपने देख लिया सनम। और सनम में भी आपको याद रखने के लिए अच्छी से ट्रिक बता दूं कि सनम में से एक को मान्यता प्राप्त नहीं है, बाकी तीनों को मान्यता प्राप्त है, यानी कि इसमें शेषाचलम है, यानी कि ये शेष रह गया है, अभी शेषाचलम अभी शेष रह गया है। बाकी 3 जो हैं कौन कौन से, नीलगिरी, अन्नामलई और मन्नार खाड़ी, इन तीनों को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हो गई है, लेकिन शेषाचलम अभी शेष रह गया है, इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार से आपने उसमें याद रखा था कि पन्ना को पन्ना दिया है अपनों ने, अभी वो उसको क्या है, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। बाकी अमरकंटक को, पंचमढ़ी को और सिमलीपाल को मान्यता मिल गई है, किसकी, यूनेस्को की, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, साथ ही साथ आपने कमंडस देखेंगे, तो कमंडस में के से कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। देखो यहाँ पर इस साइड में पश्चिम बंगाल की तरफ है ना, तो यहाँ पर कंचनजंगा, के से, एम से मानस है ना, मानस कहाँ पर है, असम में, ठीक है। इसको मान्यता नहीं मिली है, कंचनजंगा को मान्यता मिल गई है यूनेस्को की। फिर नोकरेक को मिल गई है, नोकरेक याद करो दोस्तों, नोकरेक मैंने क्या बोला था, नोकरेक किसकी नाक चपटी, मेघा की, यानी कि मेघालय में, ठीक है। नोकरेक मेघालय में, इसको मान्यता मिल गई है। फिर जो दिहंग दिबांग और डिब्रू साइकोवा असम में है, और दिहंग दिबांग जो है ये कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। इन दोनों को मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसको मान्यता मिल गई दोस्तों। फिर लास्ट आप देखेंगे, इधर आ जाइए आप इस मैप के इस साइड में, गुजरात के नीचे की ओर देखिए क्या लिखा हुआ है, CCNG, यानी कि वो KCNG आप देख लेना, KCNG, के से आप देखेंगे के का बताया था मैंने, सी का बताया था, एन का बताया था और जी का बताया था। के से कच्छ का रण बताया था मैंने, है ना, तो कच्छ का रण कहाँ पर है, गुजरात में, इसको मान्यता नहीं मिली है। फिर आप देखेंगे आगे सी, है ना, इस प्रकार से सी, और फिर एन और जी। सी का कोल्ड डेजर्ट था, है ना, जो कि कहाँ पर है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, है ना, शीत मरुस्थल, तो उसको मान्यता नहीं मिली है। फिर नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में, उसको मान्यता मिल गई है, एन। और फिर नीचे देखो जी से ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इसको भी मान्यता मिल गई है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पूरा याद करवा दिया है। देखो एक बार पुनः रिवीजन करो आप। मेन चीज़ क्या है, देखो एप्स याद रखना है आपको, सनम याद रखना है आपको, कमंडस याद रखना है आपको, और CCNG याद रखना है दोस्तों। याद रख लोगे, एप्स, सनम, कमंडस और CCNG। अब इसमें से यूनेस्को को मान्यता प्राप्त कौन से हैं, तो देखो 18 कुल है, उसमें से 11 को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है। तो देखो 18 कुल है, 11 को मान्यता प्राप्त है, तो आप इसमें से वो याद कर लो जो जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे आप देखेंगे एप्स में से पी से पन्ना दिया, यानी कि इसमें मान्यता इसको प्राप्त नहीं है। उन तीनों में, चारों में से सिर्फ पी को मान्यता प्राप्त नहीं है, पन्ना को मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर इधर देखेंगे आप जो सनम है, सनम में से आप वो एस यानी शेषाचलम है, यह शेष रह गया, इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी कि एप्स में से पी यानी पन्ना, उसको पन्ना दिया, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। सनम में से एस यानी शेषाचलम, इसको शेष रह गया, इसमें मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर कमंडस में आप एक एक करके लो, के को मान्यता प्राप्त है, एम को मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर एन को मान्यता प्राप्त है, तो डबल डी को मान्यता प्राप्त नहीं है, और लास्ट में आप देखेंगे कि जो कमंडस में ए से उसको मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार से आप याद रख कर सकते हैं। फिर CCNG में ऊपर जो दोनों CC हैं उनको मान्यता प्राप्त नहीं है, और एन और जी को मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना, और अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, ताकि क्या होगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस वीडियो को देखा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम इसी प्रकार की वीडियो आप तक ला सकें। श्यामलाल चौधरी मेरा नाम है, और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो जब भी लाएँ तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।